हे एवरीवन, माय नेम इज़ कुसुम और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कुर्ती कटिंग कैसे कर सकते हैं। कुर्ती कटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और कमेंट करना। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए आपको पहले कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है और आपको जितनी कुर्ती चाहिए उतना आपको माप करना है। मेरी कुर्ती मुझे 30 इंच में चाहिए तो मैं उतना माप करूँगी। इसमें मेरी पट्टी भी शामिल है जो कि मैं नीचे चाक में फ़ोल्ड करूँगी, वो भी मेरे शामिल रहेगा। तो मैंने ये माप कर लिया है, देखो मैंने किस तरह से इसे फ़ोल्ड किया है। इसके बाद हम शोल्डर का माप करेंगे। तो मेरी शोल्डर 6.5 इंच चाहिए मुझे, तो मैं उतना ले लूँगी। आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आर्म होल 7 इंच लेंगे और इसकी गोलाई हम 1 इंच पर दे देंगे। जैसे मैं गोलाई दे रही हूँ तो आपको वैसे ही गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद हम चेस्ट का माप करेंगे। चेस्ट हमारी 32 है और हम 2 इंच का इसमें मार्जिन लेंगे। फिर हमें कमर और हिप का माप करना है। मेरी कमर 28 इंच है और हिप 34 इंच है, तो मैं उस पर माप कर लूँगी। यहाँ पर हमें चाक का माप करना। चाक हमारा 11 इंच रहेगा। हिप मेरी 19 है और कमर 14 इंच पर मैंने माप कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको माप करना है। माप करने के बाद आपको इस तरह से निशानों को लंबा कर देना है। बिल्कुल इतनी निशानों को आपको इसे माप कर देना है और फिर इसकी फिटिंग का भी माप कर देना है। इसमें मार्जिन मैंने 2-2 इंच का रखा है। आपको जितना मार्जिन रखना है आप रख सकते हैं। आप 2.5 इंच भी रख सकते, 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। मेरी हिप 34 इंच है तो मैंने उसके हिसाब से 2 इंच में इसमें मार्जिन रखा है। और अब मैं इसे निशानों को मिला दूंगी। हिप तक हमें ऐसे ही निशानों को मिला देना है। फिटिंग का निशान भी हमें ऐसे ही मिला देना है कि हमें पता चले कि यहाँ तक हमारी फिटिंग होगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको निशान मिला देना है। गले का माप करना है। गला मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई मैं 6.5 इंच तक लूँगी। गले का निशान कर दूँगी और इसकी गोलाई दे दूँगी और आगे की वाली कटिंग भी कर लूँगी। देखो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको इसे कटिंग करना है। देखो इस तरह से आपको इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपको गले की भी कटिंग कर लेना है। और इसे बैक पार्ट को अलग कर लेना है और इसे फ्रंट पार्ट को ही बिछा देना है। फ्रंट पार्ट को बिछाने के बाद हमें सामने वाले पल्ले में जो आगे का पल्ला होता है इसमें हमें आगे की कटिंग निकालनी पड़ती है। तो इसे बराबर रख के हम आगे की कटिंग को निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको आगे की कटिंग निकालनी है। देखिए मैंने आगे की कटिंग निकाल ली और आगे का गला भी थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो हमारे ये दोनों भाग तैयार हो गए हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इन दोनों पार्टों को कटिंग करने के बाद हम बाजू की कटिंग भी कर लेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 फोल्ड में इस कपड़े को बिछा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा देना है। कपड़े को बिछाने के बाद हमें बाजू की लंबाई देखनी है। आपको जितनी बाजू की लंबाई चाहिए उतनी आप बाजू की लंबाई ले लेनी है और इसे सीधा कर लेना है। हमारी जितनी चेस्ट साइज़ थी, हमारी चेस्ट साइज़ 32 इंच की थी, तो हमें 32 इंच के हिसाब से 8 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए मैंने 8 इंच पर मार्क किया है और 8 इंच नीचे मोहरी हमारी 4.5 इंच है और
1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। और इसी तरह से आप जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही मार्क करके आप बाजू की कटिंग अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। ऐसे मिला देना है, ऐसे कटिंग कर लेना है बाजू को। फिटिंग के निशानों को मिला देना है एक दूसरे से। ऐसे कटिंग कर लेना है। आपको मेरी कुर्ती कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। यदि आपको इसी पायजामे की कटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर पायजामे की कटिंग लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।